आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चा बनता है, एक बच्चे का जन्म किस तरह से होता है एक मदर के वॉर्म के अंदर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं और ऐसी सेल्स जिससे एक बच्चा बनता है, ऐसी सेल्स को हम गैमीट्स कहते हैं या हम इनको सेक्स सेल्स कहते हैं। और अब हम ह्यूमन्स में देखते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है ह्यूमन्स के अंदर। मेल सेक्स अलग होता है, फीमेल सेक्स अलग होता है और दोनों ही मेल भी और फीमेल भी अपने गैमीट्स, अपने सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल के टेस्टिस जो है वो अपना गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट गैमीट इज कॉल्ड एज स्पर्म। और फीमेल के अंदर ओवरीज जो है वो अपना सेक्स सेल, अपना गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जिस गैमीट को हम एग कहते हैं। अब दोनों जो मेल और फीमेल दोनों ने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन ह्यूमन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए, इस बच्चे को बनने के लिए दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। यानी दोनों पेरेंट्स के सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स, स्पर्म और ओवा का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये जो गैमीट्स है ये मिलेंगे कहां पे? ये मिलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। यानी जो स्पर्म जो है वो मोटाइल होती है, यानी वो मूव कर सकती है, उसमें मूवमेंट की एबिलिटी होती है। लेकिन एग जो कि फीमेल का गैमीट है वो मूवमेंट नहीं करता और फीमेल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। ओवरी इसको प्रोड्यूस करता है और पहुंच जाता है कहां पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब जो मैरिड कपल्स होते हैं उसमें अब मेल जो है जिसके अंदर गैमीट्स प्रेजेंट है वो अपना गैमीट जो है वो इजैकुलेट करता है, पास करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जिसको हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना से ये जो स्पर्म्स है, जबकि इनके अंदर मोटिलिटी है, मूवमेंट है, ये सर्विक्स को क्रॉस करके, यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। अब यहां पे जब फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, तो एक सेल बनी जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट के अंदर आगे जाके डिविजन्स होंगे, सेल डिविजन्स होंगे, यानी एक सेल से 2 सेल्स बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स बनेंगी। और इस तरह से एक बॉल ऑफ सेल्स बनेगी जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। अब ये ब्लास्टुला मूवमेंट करेगा यूट्रस की तरफ और यूट्रस में ही इस ब्लास्टुला की आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी और इसी तरह से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा और उसके बाद आफ्टर 9 मंथ्स एक बच्चे की जो है प्रॉपर डेवलपमेंट होगी और उसका जन्म होगा, एक बच्चे की बर्थ होगी।